ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। माया पर जीत। रावी और दिया नाम की सखियां थी। वे भगवान द्वारा पढ़ाई जाने वाले राजयोग की पढ़ाई पढ़ने जाती थी। वहां भगवान मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाते थे। रावी रोज एकाग्रता से पढ़ाई का चिंतन करती और योग लगाती थी। एक दिन माया सुंदर कन्या के रूप में रावी के पड़ोस में रहने आती है और उससे मित्रता कर लेती है। अगली सुबह रावी दर्पण में अपने बाल बना रही थी। तभी माया आकर रावी की खूब महिमा करती है। तुम अपने स्कूल में सबसे सुंदर हो, नंबर 1 हो और सबसे अच्छा योग लगाती हो। इस प्रकार माया रोज रावी की महिमा करने लगी। रावी अपनी महिमा रोज सुन घमंड में आकर सबसे अहंकार से बात करने लगी। अब वह सबसे असंतुष्ट रहकर सभी को असंतुष्ट करने लगी। अब रावी सारा दिन माया के साथ ही रहती थी। एक दिन जब रावी योग लगाने बैठी तो माया उसे उठा ले गई। अब जब भी रावी पढ़ती वह योग में बैठती तो माया उसे मारती थी। कुछ दिन बाद रावी की सखी दिया रावी से पूछती है, कैसी हो रावी? रावी रोते हुए कहती है, अब इस जीवन से मेरे को कोई सुख नहीं है, मैं जल्दी से मरूं तो छूटूं। ये सुनकर दिया बोली, रावी तुम राजयोगी हो, सदा अपने को राजऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के झुटके से बची रहोगी। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई में ऊंच पद पा सकती हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी भी ये ख्याल में नहीं लाओ कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी है। श्रेष्ठ कर्मधारी बनकर पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त कर संतुष्ट मणि बनो। ये सुनकर रावी सदा संतुष्ट रह अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा सभी को संतुष्ट करने लगी और सदा परमात्म याद में रह मायाजीत बन जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म बंधनों से छूटने के लिए परमात्म याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।